द पीसीएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार करंट अफेयर के डे 4 को, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपकमिंग गोल्स ऑफ बिहार, इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ बिहार, बिहार कैबिनेट, इम्पॉर्टेंट कैंपेन्स एंड स्कीम्स एंड रैंकिंग इन बिहार। फ्रेंड्स, हम लोग ये कवर करेंगे बिहार के एडिटोरिया मैगजीन से, जिसमें करंट अफेयर है अक्टूबर इस साल तक का। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एडिटोरिया का मैगजीन है करंट अफेयर का। अगर आपको इसके पहले का देखना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं बिहार करंट अफेयर, या फिर इंडिया के करंट अफेयर को देखना है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, जिसमें विजन पीटी 365 और स्पीडी मैगजीन को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है 70th बीपीएससी के लिए। और ये करंट अफेयर लेक्चर सीरीज़ का आज चौथा लेक्चर है, जिसमें हम लोग बिहार करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपकमिंग गोल्स ऑफ बिहार गवर्नमेंट। तो इसमें पहला गोल है प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर, जो स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं उसके लिए है 31 दिसंबर 2024 तक। उसी के साथ ही इसमें देखते हैं टारगेट टू इंक्रीज बिहार जीएसडीपी टू 9.76 लाख करोड़ रुपए, यानी जीएसडीपी को इम्प्रूव करने का जो टारगेट है वो 2024-25 तक है। ये डेटा को याद रखने से अच्छा है कि आप याद रखें कि जीएसडीपी में इम्प्रूवमेंट का जो है वो 2024-25 तक का टारगेट है। उसी तरह 35% जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का इस्तेमाल करने का टारगेट है 2024-25 तक। 10 लाख फैमिली को एनिमल हस्बेंड्री प्रोवाइड किया जाएगा 2024-25 तक। 5 लाख फैमिलीज़ को एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड किया जाएगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जाएगा 2024-25 तक। फ्रेंड्स, इसमें जो जीविका का स्कीम्स है, जो ये है यहाँ से यहाँ तक का, तो आप उसके लिए याद रखिएगा कि जीविका का कोई भी स्कीम है तो उसका टारगेट 2024 से 25 तक का है। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो लैंड सर्वे जो चल रहा है अभी, उसके लिए जो टारगेट है बिहार का, तो लैंड सर्वे के लिए टारगेट है 2025 तक का। 31 दिसंबर 2025 तक बिहार में लैंड सर्वे को पूरा करवाना है। उसके बाद फिर जो बिहार का टारगेट है एक्सपोर्ट 20 गुना बढ़ाया जाए और इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का 10% बिहार से एक्सपोर्ट हो, तो उसके लिए जो टारगेट है वो 2025 तक है। 7 निश्चय को पूरा करने का टारगेट 2025 तक है। टीबी को इरेडिकेट करने का जो टारगेट है वो 2025 तक है। ये इंडिया और बिहार दोनों के लिए है। उसी तरह से ये इम्पॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, उसके साथ ही एग्रीकल्चर रोड मैप में 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का जो टारगेट है वो 2028 तक है। आपने देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में कि एग्रीकल्चर रोड मैप 2023 से 2028 तक है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक के लिए है और इसका उद्घाटन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैडम ने 18 अक्टूबर 2023 को किया है। ये आपको याद होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया। तो इसके लिए टारगेट है 2028 तक एग्रीकल्चर रोड मैप को कंप्लीट करने का। एलिमिनेट करना है हेपेटाइटिस, यानी हेपेटाइटिस को ख़त्म करने का टारगेट 2032 तक का है। एड्स को ख़त्म करने का टारगेट 2030 तक का है। उसी के साथ में 20% इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी का टारगेट 2030 तक का है। रोड एक्सीडेंट्स को 50% घटाने का टारगेट 2030 तक का है। 100% लिटरेसी अचीव करने का टारगेट 2030 तक का है और नेट ज़ीरो होने का टारगेट 2070 तक का है। फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के नाम जो बिहार में इंपॉर्टेंट हैं। तो बिहार के गवर्नर का नाम है डॉक्टर श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो 41st गवर्नर हैं। उसी तरह से चीफ मिनिस्टर का नाम सबको पता है, श्री नीतीश कुमार। उसके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो 2 हैं, एक तो हैं सम्राट चौधरी और दूसरे हैं विजय कुमार सिन्हा। उसी तरह से चीफ जस्टिस जो हैं बिहार के, उनका नाम है कृष्णन विनोद चंद्रन, जो कि 44 नंबर के हैं। उसी तरह असेंबली स्पीकर जो हैं उनका नाम है नंद किशोर यादव, ये बीजेपी के हैं। उसी तरह से डिप्टी स्पीकर का नाम है नरेंद्र नारायण यादव। लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं वो हैं तेजस्वी यादव। उसी तरह से चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल के हैं अवधेश नारायण सिंह, यानी ANS, इस तरह से आप शॉर्टकट करके याद कर सकते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो राबड़ी देवी। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में राबड़ी देवी और लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्हीं के बेटे तेजस्वी यादव। चीफ सेक्रेटरी हैं अमृत लाल मीना। एडवोकेट जनरल हैं PK शाही। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी DGP आलोक राज। उसके बाद फिर स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर HR श्रीनिवास। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर त्रिपुरारी शरण। अकाउंटेंट जनरल विशाल बंसल। BPSC के चेयरमैन परमार रवि मनु भाई। ह्यूमन राइट्स कमीशन के हेड आनंद मोहन बादर। बिहार स्टेट वुमेन कमीशन के हेड अश्वमेघ देवी मैडम। तो ये थे बिहार के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के नाम।
बिहार कैबिनेट में उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है क्योंकि क्वेश्चंस जनरली इससे नहीं पूछा जा रहा है। हम सिर्फ कुछ बेसिक नाम याद रख लेंगे, जैसे चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, उन्हीं के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ होम है। ये मुझसे बीपीएससी के इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि फ़िलहाल में बिहार में होम मिनिस्टर कौन है, तो मैंने बताया था कि वो हमारे होम मिनिस्टर जो हैं वो हमारे चीफ मिनिस्टर ही हमारे होम मिनिस्टर भी हैं। तो नीतीश कुमार जी जो हैं वो हमारे होम मिनिस्टर हैं बिहार के। सम्राट चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर और कॉमर्शियल टैक्स मिनिस्टर भी हैं। विजय कुमार सिन्हा जी रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर, माइंस मिनिस्टर, आर्ट एंड कल्चर एंड यूथ मिनिस्टर हैं। याद रखिएगा। प्रेम कुमार को याद रखिएगा, जो प्रेम कुमार सर हैं वो फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं। उसी तरह से श्री श्रवण कुमार का याद रखिएगा, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। सुनील कुमार जी का याद रखिएगा, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और केदार प्रसाद गुप्ता पंचायती राज मिनिस्टर हैं। ये आप इंपॉर्टेंट कुछ हैं, उन्हें याद रखिएगा, सारा का याद करने का ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से आइए अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैंपेन्स रन इन बिहार इन द ईयर 23-24, मतलब पिछले एक साल में जो महत्वपूर्ण कैंपेन्स चले हैं उसके बारे में। तो पहला कैंपेन जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबको को इसके बारे में पता भी है, जन सुराज कैंपेन प्रशांत किशोर जी का। इसके बारे में हमने पहले भी करंट अफेयर में डिस्कस किया है। उनका ये कैंपेन 2 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हुआ था और 2 अक्टूबर 2024 को ख़त्म हुआ है। और इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई है जिसका नाम है जन सुराज पार्टी। दूसरा इंपॉर्टेंट कैंपेन है महिला सशक्तिकरण अभियान। बिहार पुलिस के द्वारा इसे लाया गया है, दुर्गा पूजा के समय में महिला सशक्तिकरण के लिए लाया गया है। उसी तरह से एक है इम्पॉर्टेंट, यू आर द वन एंड टर्निंग 18। इससे साफ पता चल रहा है यू आर द वन टर्निंग 18 से कि ये वोटिंग कैंपेन के लिए लाया गया है। उसी तरह से हैं तैयार हम, ये भी लाया गया है। जो नए कानून बदले गए बीएनएस, बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसके लिए तैयार है बिहार पुलिस, उसके लिए लाया गया ये कैंपेन है तैयार हम। उसी तरह से लाया गया मिशन दक्ष। मिशन दक्ष जो है वो एजुकेशन के लिए लाया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। ये क्लास 8 तक के लिए है, क्लास 3 से क्लास 8। और इसमें क्या होता है कि इसमें रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। जो स्टूडेंट्स उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं अपने एकेडमिक्स में, उनके लिए एडिशनल रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, उसी का नाम है मिशन दक्ष। सांस कैंपेन ये हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा है, टू रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू निमोनिया। उसी तरह चकाचक कैंपेन है सेपरेशन के लिए वेट और ड्राई वेस्ट का, ये पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा लाया गया। मिशन 60 ये जब तेजस्वी यादव जी हमारे जब हेल्थ मिनिस्टर थे पिछले साल तक, तब ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था मिशन 60। उन्होंने इस पर काफ़ी फोकस किया था। इसका काम है कि रिनोवेशन करना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को अपग्रेड और स्टैंडर्डाइज करना 60 दिनों के अंदर। उसी तरह जल जीवन हरियाली मिशन, आप सभी को पता है, सास बहू बेटी अभियान जो है ये पॉपुलेशन रिडक्शन के लिए लाया गया है। आइए अब हम लास्ट हमारा देख लेते हैं न्यू स्कीम्स ऑफ बिहार। तो इसमें सारे स्कीम्स हमें नहीं देखना है, सिर्फ जो लेटेस्ट है सिर्फ उसे ही देखना है। जैसे बिहार में चीफ मिनिस्टर बालिका कैंसर प्रतिरक्षण स्कीम हमें देखना है, जो कि HPV वायरस से प्रिवेंट करने के लिए दिया जा रहा है, स्पेशली गर्ल्स को 9 to 14 ईयर के एज के लिए। चीफ मिनिस्टर ड्राइवर वेलफेयर स्कीम जो है वो चलाया जा रहा है ड्राइवर्स के लिए, ताकि उनका इंश्योरेंस हो सके और चेकअप हो सके आई का। उसी तरह से लघु उद्यमी योजना, ये आप सभी को पता है कि 2 लाख रुपए इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए दिए जाते हैं। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि इसे 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, 25%, 50% और 25%, यानी कि 50,000, 1 लाख और 50,000 मिला के 2 लाख कुल दिए जाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए पुअर फैमिली को। और पुअर का क्राइटेरिया है कि 6,000 रुपये मंथली से कम होना चाहिए इनकम, पर कैपिटा इनकम। उसी तरह से मेरी सड़क मेरी जवाबदेही एक कैंपेन चल रहा है, टुगेदर वी आर्ट प्रोग्राम। ये कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो G20 कंट्रीज़ के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने पेंट किया था बिहार म्यूज़ियम में, उनका आर्ट वर्क को लगाया गया था। तो इसमें सिर्फ एक कंट्री के नहीं, G20 के बहुत सारे जो कि कंट्रीज़ हैं उनके सभी आर्टिस्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये कुछ मेजर स्कीम्स चल रहे हैं बिहार में और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। आइए अब हम देख लेते हैं बिहार का पोजीशन अलग अलग रैंकिंग में। तो इसमें सबसे पहला तो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे नीति आयोग लॉन्च करती है। इसमें बिहार का पोजीशन लास्ट है। तो आपको ये नहीं याद रखना कि इसमें पोजीशन लास्ट है, आपको स्कोर याद रखना है कि स्कोर 57 है, क्योंकि पोजीशन बिहार का लास्ट है तो उम्मीद नहीं है कि लास्ट पूछा जाए, लेकिन स्कोर पूछा जा सकता है 57। उसी तरह से फूड सिक्योरिटी में 21 नंबर पे है, स्वच्छ सर्वेक्षण में 15 नंबर पे है, नेशनल वाटर्स अवार्ड में 3rd नंबर पे है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में लास्ट रैंक पे है और हेल्थ इंडेक्स में 19 नंबर पे है। यानी आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीति आयोग लास्ट पोजीशन 57 स्कोर, फूड सिक्योरिटी में
21st रैंक FSSAI के द्वारा लॉन्च किया जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा 15 रैंक। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में बिहार का पोजीशन अलग अलग में है और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इसे लॉन्च करती है। नेशनल वाटर अवार्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा दिया जाता है, जिसमें बिहार का रैंक 3rd है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया जाता है, इसमें बिहार का रैंक लास्ट है और इसमें 3.77 करोड़ लोग 2015-16 से 2021-22 तक में गरीबी से बाहर आए हैं और टोटल अभी भी 33.76% लोग बिहार में पुअर हैं। हेल्थ इंडेक्स जो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया जाता है उसमें 19 रैंक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा करंट अफेयर का आज का चौथा लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। द PCS स्टडीज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और अगले लेक्चर में हम और बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द PCS स्टडीज़।